गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। हम लोग पिछले टर्म पर अक्षरों की जो साउंड है उस पर चर्चा कर रहे थे और शुरुआत किया गया था ई पर। ए के कितने साउंड से बोलते हैं आपको याद होगा। मैं एक शुरू करता हूँ। इसको ए भी बोलते हैं और ए या कुछ विद्वानों ने ए और अ भी कहा है। और आय भी बोलते हैं, फिर अ भी बोला जाता है और आ भी साउंड किया जाता है। ए अ इस तरीके से जिनका साउंड किया जाता है। देखिए साउंड का महत्व तो ऐसा नहीं है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो लोग समझते बहुत नीचे की बात है, लेकिन ये नीचे की बात नहीं है। ये रिसर्च में किया जाता है, इन अक्षरों पर रिसर्च हो चुका है, रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते रहते हैं। ये बहुत बेसिक बात है और इसके बिना ना तो हम शुद्ध इंग्लिश बोल सकते हैं और कोई भी काम उस तरह से नहीं हो सकता है। और इस साउंड पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सिविल में IAS की बात कर रहा हूँ तो देखें तो 5 नंबर का आर्टिकल जो आता है AN साउंड पर डिपेंड करता है। तो बहुत से लड़के जो चलते हैं उनको बैक होना पड़ता है, सिविल वालों को भी बैक होना पड़ता है कि साउंड को कैसे किया जाए। तो जब वो कार्य करना होता था तो ये चीज़ को पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा और लेकर गुजरों की बात को बताया करता था। तो वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं बच्चों को। इस बात को देखिए तो पहले हमने जो है ए फॉर एप्पल जो किया था ये हो गया है। अब हमको चर्चा करना है ए की चर्चा तो कुछ किया है, लेकिन कुछ एक शब्द आपको दे रहे हैं जिसे गेम कहते हैं। गेम वर्ड गेम खेलते हैं आपसे। बच्चे मेरे साथ चलें और मुझे बताएं कि क्या हो सकता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। कि मेरा पहला डेस्टिनेशन है और आपका डेवलपमेंट हो, वर्ड पावर वर्ड फॉर्मेशन की बढ़ोतरी हो। इसको देखिए, ये सब तो आप सभी जान ही रहे होंगे। क्या है ये? इसको हम पढ़ते हैं आर वही है। एक शब्द आपको आ रहा है एयर। ये तरीका है वर्ड फॉर्मेशन को, शब्द को बढ़ाने का, क्योंकि शब्द आपके पास नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट, रीड, नथिंग एल्स। तो देखिए एयर आर है, कुछ नहीं करना है। एक शब्द अक्षर आपको कैसे फॉर्मेट करने हैं, इसको शब्द को कैसे फॉर्मेट करना है, एक लेटर को जोड़ करके। यहाँ आर है। अब हम एक एक लेटर को जोड़ करके आपसे हमारी बात चल रही है उससे बताइए, आपको याद भी हो जाए, मेरा काम भी पूरा हो कि हमारे बच्चों को कुछ आए। मुख्य उद्देश्य तो आप ही लोग हैं, बच्चे ही हैं। देखिए आर है, अगर हम बी जोड़ दें आर में क्या हो गया। अब इसको देखिए, जब इसको इसके पहले कोई अक्षर, ए के पहले कोई अक्षर का जोड़ा जाए तो इसका उच्चारण जो है ए और य होगा। ए, अगर इस ए के पहले कोई अक्षर जोड़ा जा रहा है तो या तो ए होगा, और कुछ विद्वानों ने डिक्शनरी में जो आप साउंड को देखेंगे तो ये ए हो जाएगा। तो तमाम से जो विद्वान है अपने हिसाब से करते हैं। तो देखिए मेन चीज़ को समझिए, तो ये हम BARE आपको याद करना है, करना नहीं है। AR तो आपको पहले से याद है। क्या हमने जोड़ा है? B। अब B का मतलब होता है, इसको हम पढ़ेंगे वेयर ऐसे भी विद्वान लिखा है और वेयर ऐसे भी विद्वान लिखा है। तो जो आप पढ़िए डिक्शनरी को देखिएगा क्या है क्या नहीं है। तो ये वेयर, और वेयर का अर्थ क्या होता है? वेयर का अर्थ, हाँ आपको याद आ गया। वेयर का यही अर्थ है, इसको हम नेकेड कहते हैं, अनकवर्ड कहते हैं। जो नंगा हो, खुला हुआ हो, ये अर्थ होता है वेयर। बिना, विदाउट फुट, बिना जूता चप्पल के। और वेयर का अर्थ होता है बी वेयर ऑफ डॉग। ये बी वेयर ऑफ डॉग कहते हैं कि बी वेयर ऑफ डॉग यानी सावधान। तो आप देखिए एक शब्द होता है नंगा भी कह सकते हैं, नंगा मतलब कि खुला हुआ, अनकवर्ड कहेंगे। और इसका होता है सावधान भी होता है, कुत्तों से सावधान रहिए। बी वेयर ऑफ डॉग्स जो आता है ये वही शब्द है बेयर। देखिए कोई ऐसे शब्द हैं कि वो नाउन भी बनते हैं, वर्ब भी बनते हैं और एडजेक्टिव भी बनते हैं। तो जो शब्द आपको दिया जा रहा है सब तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन समझने के लिए बात परिचित करा दें और फिर आप डिक्शनरी संपर्क करिए और उसको शब्द को बढ़ाइए। ये बेयर हो गया। फिर इसी आर में हम जोड़ रहे हैं सी। हाँ साहब सी। अब क्या हो गया? ये केवल हमने सी जोड़ा है। अब इसके उच्चारण हो गया केयर है या के अर करिए, ये उच्चारण है केयर का मतलब क्या है? केयर का ये मतलब है क्या? परवाह, देखभाल करना। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, घर रहते हैं तो डॉटर ऑफ, फादर ऑफ, सन ऑफ होता है, लेकिन हम बाहर जब जाते हैं किसी का रहते हैं तो वहाँ आता है एड्रेस में
केयर ऑफ फला जो भी नाम आता है। तो केयर जो अब होता है इसका मतलब कि परवाह करना, देखभाल करना, परवाह या देखभाल करना, ये केयर है। देखिए क्या हमने क्या किया, केवल सी जोड़ दिया, केयर। अब आपको हम डी जोड़ते हैं, ये गेम आपका आगे गेम खेलना। अब डी जोड़ कर क्या बन जाएगा, क्या हुआ, अभी हो गया, हाँ ठीक, बिल्कुल सही आंसर है, ये हो गया डेयर। डेयर चाहे वो करिए, हम चाहे डे को ऐसे करते हैं, ये डेयर। डेयर देखिए, डेयर मतलब क्या होता है, डेयर ये क्रिया भी है और नाउन भी है, एडजेक्टिव भी। डेयर मतलब होता है साहस, साहस या हिम्मत। हिम्मत होता है, साहस होता है या हिम्मत होता है। और ना जोड़ देंगे तो ये क्रिया बन जाएगी साहस, ये मॉडल, ये सब इतना ये है, ये सब जो है आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब में भी आता है। और ये आपको जो है साहस है, हिम्मत है, और साहस करना या हिम्मत करना, जैसा आप कहते हैं ना कि आपने ऐसा कहने के साहस कैसे किया, कोई बात होता है तो कहते हैं ना कि हाउ डेयर यू से डैट, हाउ डेयर यू से डैट, आप ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुई, तो ये है डेयर। अब देखिए अगला शब्द, केवल हम आपको फॉर्मेशन कर रहे हैं कि एक लेटर जोड़ करके अपने दिमाग बढ़ाइए और शब्दों से परिचित होइए ताकि आगे आपका कार्यक्रम बढ़े। अब देखिए ए शब्द हम जोड़ते हैं एफ, आर में हम जोड़ रहे हैं क्या, एफ, ए आर ई, एफ ए आर ई, ये क्या हो गया, प्रोनाउंस करिए, उच्चारण करिए, इसका अर्थ हो गया फेयर। फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, फेयर तो आपको अर्थ लग रहा हो कि साफ सुथरा होता है, आप कहते हैं साफ, हम लोग फेयर करते हैं, तो ध्यान रखिए वो फेयर नहीं है। ये फेयर जो होता है, जो हम ट्रेन फेयर करते हैं, इसको कहते हैं किराया। क्या ये किराया या भाड़ा कहते हैं, भाड़ा। तो ये जो स्पेलिंग ए आर ई आ रहा है, एफ से एफ ए आर ई, तो ये फेयर है, जिसका अर्थ होता है किराया या भाड़ा। ट्रेन फेयर हो, बस फेयर हो, ये फेयर है। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम लोग काफ़ी फेयर करते हैं, सर कहते हैं कि भाई फेयर करो, तो उसका स्पेलिंग क्या है, तो आपको हमने शब्द रखा है यहाँ पर, देखिए ए आई आर, यहाँ भी ए है और इसके पहले कुछ शब्द बनते हैं जो उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ ए आई आर हम करते हैं, तो इसका भी उच्चारण होता है फेयर। फेयर, और फेयर में होता है क्या फेयर में होता है साफ, स्वच्छ, निर्मल, और होता है इसको, इसी को फेयर में मेला भी कहते हैं, ये स्पेलिंग से है। तो फेयर का आप यहाँ साफ सुथरा लिखते हैं, फेयर का मतलब कि साफ, साफ, निर्मल, स्वच्छ, काट कुट नहीं होनी चाहिए, उसी कहते हैं फेयर करिए। और इसका मतलब मेला भी होता है, तो पूरी डिक्शनरी को संपर्क करें, जो आवश्यक शब्द है मैं आपको बता रहा हूँ। तो फेयर मतलब कि साफ भी होता है, स्वच्छ भी होता है, निर्मल भी होता है, और मेला भी होता है, जो आप मेला जाते हैं, करते हैं मेला, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें यहाँ देखिए ध्यान से, एफ ए आर ई है और एफ ए आई आर है। यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि अक्षरों में कुछ अंतर है। यहाँ एफ ए है, यहाँ देखिए यहाँ पर आर लास्ट में है, यहाँ पर आई आ गया है, लेकिन साउंड, ध्वनि कैसे हो रहा है, ध्वनि दोनों को समान आ रहा है। फेयर उसको भी कहेंगे, फेयर इसको भी कहेंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एफ ए आर ई जहाँ लिखा हुआ है फेयर में, इस फेयर का मतलब होता है किराया या भाड़ा हो गया, और इस फेयर का अर्थ होता है साफ या मेला हो गया, यानी मीनिंग बदल रही है। तो देखिए आपको हम परिचित करा दें ग्रामर के लैंग्वेज की एक चीज़ को, एक टॉपिक को, जिसमें आपको ये टॉपिक कई बार बैंक, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, कहीं भी आप जाएंगे वर्ड फॉर्मेशन में, इसमें एक क्वेश्चन इसमें रहता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी है। वो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक क्या दिखाई पड़ रहा है कि स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, मीनिंग आर आल्सो डिफरेंट, बट साउंड इज इक्वल। क्या कहते हैं उसको, हाँ उसको कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। होमोफोन्स इसको कहते हैं समान ध्वनात्मक शब्द, होमोफोन्स। ये आपसे केवल परिचय करा रहा हूँ शब्द को। होमोफोन्स है जिसके साउंड तो समान होंगे लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अंतर होते हैं, उसको समान ध्वनात्मक शब्द। आपको ध्यान रखना है, परिचित होना है ऐसी चीज़ों से। कई ऐसे शब्द आते हैं कि अर्थ को अनर्थ कर देते हैं, हम समझते नहीं हैं, उसके सही प्रयोग हम नहीं कर पाते, एप्लीकेशन सही नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिए, एक बार फिर सुना दें आपको। होमोफोन्स इज दैट साउंड इज इक्वल बट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स
आर डिफरेंट, दैट इज होमोफोन्स। चलिए आगे चलते हैं, शब्द को लेते हैं आगे। तो देखिए एफ हो गया, फिर हम मिटा दें, इसको देखना हो देख लीजिए आगे। अब हम फिर इस शब्द को बढ़ाएं। अब देखिए हम जोड़ते हैं एच, HARE, वही आर में जोड़ रहा हूँ, HARE। एक अक्षर आपको ध्यान रखना है, केवल H जोड़ना है। अब ये क्या हो गया, ये आपको पता होगा, ये तो पढ़ते ही आप आ लो बुक में, छोटेपन से ही जो है खरगोश और कछुआ की कहानी आप लोग पढ़े हैं। तो यही वो, इसका अर्थ क्या होगा, ये हेयर, जो ये हेयर है, ये हेयर वह क्या है, इसको आप खरगोश कहते हैं। क्या कहते हैं, खरगोश कहते हैं। और देखिए खरहा भी शब्द है, खरहा भोजपुरी शब्द नहीं है, खरहा हिंदी शब्द है, जो खर का आहार करता है। इसीलिए देखते हैं ना, जो खरगोश होते हैं, सशक होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सशक जो खरगोश बच्चा होता है, दूब, लोग आज भी खरगोश के प्रेमी हैं, जो खरगोश के लिए दूब की स्पेशल व्यवस्था करते हैं। हो सकता है कि अपने बच्चे को सब्जी की व्यवस्था ना करें, ना ले आए शाम को, लेकिन खरगोश के लिए, इस हेयर के लिए खर जो है, दूब, खर मतलब कि वही दूब पात, वो जरूर ले आएगा। तो ये आपका हेयर बोलेंगे इसको। और इसी से मिलता हुआ जो शब्द है आपको, वही एयर लगा दीजिए एच के साथ, तो क्या हो जाएगा, HAIR। ये भी हेयर है। हेयर का अर्थ क्या होता है, जी हाँ आपको पता है, वही हेयर जिसको आप बाल कहते हैं, वो हेयर को बाल कहते हैं। ये बाल हो गया, केस हो गया, ये हेयर है, जो ये पुरानी भी शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, और आपको मीनिंग भी अलग अलग हो रहा है, ये साउंड दोनों का इक्वल हो रहा है, इसलिए ये होमोफोन्स है। ये होमोफोन्स तो आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका एक ही इलाज है, बार बार। किसी की, जब तक लड़के नहीं चाहेंगे, आप लोग नहीं चाहेंगे, टीचर तो केवल झंडी हिलाएगा, गाड़ी तो आपको चलाना है। तो देखिए ये हेयर हो गया। अब एक शब्द देखिए LAIR, ये हम दे रहे हैं, लेयर जो कहते हैं। देखिए लेयर, वो लेयर मतलब परत वाली बात नहीं, यहाँ अर्थ बदलेगा। वो लेयर परत होती है, वाई से होता है, लेकिन ये जो लेयर है, इसको हम लेयर बोलते हैं। चाहे ये करिए और चाहे इस उच्चारण को करिए, दोनों में से कोई एक लिखा। उस समय का ज़्यादा आपका समय नहीं लगे, आराम से उसको पढ़िए। लेयर, लेयर का मतलब क्या होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स, द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्ड, जहाँ पर जो जंगली पशु रहते हैं, जाल जैसे शेर वगैरह, उसको उसके नहाने के निवास क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माद। ये है लेयर, ठीक है, लेयर। अब देखिए हम एक शब्द आपको लेते हैं, एन जोड़ते हैं और फिर ये आर। आपको कुछ नहीं करना है, इस आर में केवल एक एक अक्षर पढ़ाइए, LM ऐसे बोल करिए, कई शब्द आपको खोजिए, पढ़ते रहिए। हमने क्या जोड़ दिया, एम जोड़ दिया, क्या बन गया, मेयर। मेयर का मतलब क्या होता है, मेयर आप सुनते हैं, तो मेयर का यहाँ मतलब जो नगर प्रमुख होता है, हेड ऑफ द सिटी है, ये नहीं है, चीफ ऑफ सिटी ये नहीं होता है। मेयर जिसको आप महापौर कहते हैं, नगर प्रमुख कहते हैं, नगरपति कहा जाता है, वो मेयर नहीं है। अगर ARE लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार बैंक, रेलवे, SSC में पूछ चुका है इस सवाल को, और TGT PGT में भी पूछ चुका है, जो इंग्लिश के जो पेपर हैं, ये क्या है बताइए, अंतर डिफरेंस पूछता है। तो ये जो मेयर है, इसका अर्थ होता है घोड़ी। घोड़ी जो पढ़ते हैं, घोड़ी, ये मेयर मैंने घोड़ी हो जाएगा। और कच्छ विद्वान ने इसको कहीं गधी भी दिया है, गधी पढ़ते हैं ना, गधी जो कहते हैं, तो ये डंकी वाली बात नहीं है, यहाँ पर घोड़ी भी कुछ कहा दिया, अंग्रेजों के बाद अलग होती है अंग्रेजी की। तो ये मेयर मैंने घोड़ी भी होगा और गधी भी होगा। अब आपके दिमाग में हो रहा हो भाई, अब वो मेयर क्या है, जिसको नगर प्रमुख कहते हैं, हेड ऑफ द सिटी कहते हैं, चीफ ऑफ द सिटी कहते हैं, उसका क्या है, तो उसका स्पेलिंग जान लें। फिर वही बात यहाँ पर आ रही है, उसकी स्पेलिंग होती है MAYOR। ये मे आपको पता है, मे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और क्या जोड़ दी उसमें हम, OR। तो ये मेयर जो होता है, ये मेयर, इस मेयर का ही अर्थ होता है जिसको आप महापौर कहते हैं, महापौर कहते हैं, नगर प्रमुख कहते हैं, नगरपति कहते हैं। तो हम आपको शब्द देते हैं कि महापौर जो बात आती है, महापौर की, या नगर प्रमुख जिसको कहते हैं, नगर प्रमुख, ये आपका हुआ। लेकिन ये ध्यान रखिए, यह मेयर जो होता है वह मेल के लिए है, पुरुष के लिए है। आप जेंडर पढ़े होंगे, जेंडर के प्रकार लिंग जो होते हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर होता है,
और फेमिनिन जेंडर है, कुछ लड़के मैस्कुलाइन पढ़ते हैं, कुछ फेमिनाइन पढ़ते हैं। तो भाई कोई चीज़ ऐसे आती है तो आंख बंद कर करके नहीं कहना है, बस आप उसको डिक्शनरी देखिए, करेक्ट साउंड को पढ़ना है, साउंड को करेक्ट करने साउंड कैसे किया जाए। नहीं तो हम मैस्कुलिन कह देते हैं तो आपको लगे भाई मैस्कुलाइन होता है, तो बहुत लड़के ऐसे पढ़ते हैं। देखिए मैं 98 में बीएड कर रहा था, तो हमारे इंग्लिश के ट्रेनर गोरखपुर विश्वविद्यालय के तहत दिग्विजय आजाद डिग्री कॉलेज में 98 में बीएड में था। तो जो भी हो टीचर तो जानते हैं, गुरु तो गुरु होता है। तो हमारे इंग्लिश के ट्रेनर जो थे पूज्य आर.एन. सिंह साहब, तो उन्होंने कहा कि पीडी ये काम करना, तुम बड़ों से तो बिल्कुल मत डरना, हाई स्कूल इंटर कंपटीशन से मत डरना, लेकिन छोटे बच्चों से जरूर डरना। ये बात क्यों, बड़ी प्यार से देखिए, जब आप गुरु की बात मानेंगे तो प्यार तो मिलना ही मिलना है, दो राय नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक आदेश दिया कि छोटे बच्चे जो है वो ब्लाइंड फेथ करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड है, श्याम पट है, अगर जो लिख दोगे वो सही मानेगा। वो कहेगा कि हमारे अगर आप पिता हो, माँ है, अगर गुरु की बताई हुई बात गलत है और आप कहेंगे नहीं ये गलत है, तो वो छोटा बच्चा कतई नहीं मानता है। वो कहता है कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, ये मेरे सर ने बताया है और मेरे मैडम ने बताया है। तो ध्यान रखिए, बहुत सी लाइबिलिटी। तो सर ने हमारे इंग्लिश के टीचर्स बहुत ने कहा बात, तभी से मैं डर लगता है। और जो भी रहा करता तो बहुत दिन से काम होता रहा है। और इसके पीछे हमारे सजेस्ट किया था हमारे बीएड संकाय के प्रमुख माननीय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर MC ग्वाड़ी, डॉक्टर नरेश चंद ग्वाड़ी जी भी बहुत गाइड करते थे। देखिए बहुत सी बात मैंने बीएड में सीखा, जब बीएड कर रहा था तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमको नहीं समझ में आ रही थी। ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या होना चाहिए, इसीलिए वो चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है साहब, ये तो छोटी बात, अगर गाड़ी चल रही है, गाड़ी का वाल कट जाएगा, छोटी सी पंचर हो जाएगा तो गाड़ी बैठ जाएगी, ट्रेन चल रही है, वैक्यूम फूल जाए तो ट्रेन रुक जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं, गाड़ी का वाल कह लीजिए, साइकिल का वाल कह लीजिए, बाइक का वाल का, अगर जिनको ये नहीं आ रहा है वो इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, बोल पाएंगे। अब बोलना तो अलग है, कंपटीशन आगे नहीं निकलेगा, इसकी इतनी भूमिका है, इस पर रिसर्च की जाती है। तो छोटे की बात नहीं है, आप देख लीजिए, जो करना है देखिए, तब बताइएगा। एक पास आपको मिले तो करना है। मैं तो गुरुजनों से लिया हूँ और गुरुजनों के आदेश के सर पर रख करके वही काम कर रहा हूँ। बाकी आपकी जो करना है आप अभ्यास करिए, उसको पढ़िए, हमारी बात को हूबहू नहीं मानना है, आप आत्मदीपो भव, आप इसको परीक्षण करिए, जांच करिए, तब देखिए कितना मेहनत से मिला हुआ है आपको। तो मैं बहुत गुरुजनों का आशीर्वाद फ्री में दे रहा हूँ। फ्री का मतलब क्या है, सेवा कर रहा हूँ, अन्यथा शब्दों को, हमारी भाव को गलत नहीं लेना है। बस यही है कि मिले तो उसको च्यू एंड डाइजेस्ट। हमारे विद्वानों ने कहा है कि कोई चीज़ होती है च्यू एंड डाइजेस्ट, उसको चबा के पचा जाओ, यानी आप अपने पढ़ करके मेमोरी में सेव करिए, बस एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे, ये मेयर जो है ये पुरुष के लिए होता है। और इसी मेयर में जब हम फीमेल बनाते हैं तो क्या करते हैं, ESS जोड़ देते हैं, तो ये मेरस हो जाता है। अब मेरस का मतलब होता है जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, यदि वह नगर प्रमुख है तो उसको मेरस करते हैं। आपको कभी वर्ड फॉर्मेशन में बताएंगे कैसे मेल से फीमेल बनता है। तो आप ध्यान रखिए, किसी भी शब्द में जैसे ES जोड़ देते हैं तो वो फीमेल की बात आती है। जैसे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज की धरती का वर्तमान में इन दिस प्रेजेंट टाइम यह नगर प्रमुख जो हैं फीमेल हैं, मैम हैं, और उनका नाम है मिसेस अभिलाषा गुप्ता। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि मिसेस गुप्ता इज़ द मेयर ऑफ इलाहाबाद या प्रयागराज, तो देखिए ये आपको पूरा अर्थ इसमें जाएगा, न तो इसमें जाएगा, और भूल करके भी कभी MAR नहीं करना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और बेटा शब्द ऐसा होता है कि शब्द उल्टा सीधा बोल गए तो फिर जो है जूती खाना आवश्यक हो जाएगा। बच्चों को सिखाया जाता है, हमारे कवियों ने कहा है कि रहीम साहब की बात बता रहा हूँ, प्रसंग बस बात आ गई है, तो शब्द को ऐसे बोलना है कि समस्या का बढ़े नहीं, समस्या घटे। नहीं तो कहीं मेयर का प्रयोग करना कुछ और, याद नहीं है, कर दिया कुछ और, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और फिर पकड़ में जाएंगे, आपकी मानहानि की मुकदमा भी हो जाएगा। तो रहीम साहब ने कहा कि भाई सावधान होकर बोलना है। रहीम साहब की कड़ी सुना देता हूँ। रहीम साहब ने कहा कि रहीमन जिहवा बाबरी, ये जिहवा बड़ा खतरनाक है, बात अगर सही नहीं बोली तो मार कराती है। अब मार हो भी गया है, पूरे रामायण और महाभारत ही इस जिहवा कारण बनी है। तो कहा है कि रहीमन जिहवा बाबरी, कह गई सरग पतार, का अंदर चली जाएगी, आपे तो भीतर गई जूती खाद का पार। ये अपने चले जाएगी लेकिन बाद में जूता खाना शुरू हो जाएगा। अगर ना यकीन हो तो किसी चौराहा पर चले जाइए और किसी महिला को, लेडीज कह दीजिए लेडीज़ को आई लव यू। जब आई लव यू कहेंगे
तो उसमें क्या होगा, लड़की जब जूती निकाली, हम नहीं कह रहे हैं, जब वो महिला का लड़की जूती निकाल लिया, एक जूती निकाली तो जहाँ के जनता है वो 50 जूता गिरा देगा। इसलिए रहीम साहब कड़ी है कि आपे तो भीतर गई जूती खाद के पार। ये ध्यान रखिए, शब्द को बहुत ही राइट लिखने हैं, राइट बोलने हैं, नहीं तो एक ही शब्द द्रौपदी का कि अंधा का लड़का अंधा होता है, महाभारत हुआ था। बस एक ही शब्द दुर्योधन को दिल में चोट कर गई, अब हुआ महाभारत, कई 18 छोरी सेना मारी गई। तो शब्द का ये कमाल है कि हम नहीं बोलेंगे, आप जनता सेवा में कल IAS बनेंगे, TCS बनेंगे, नेता बनेंगे, अगर बोलने के तरीके नहीं आएंगे शब्द का तो फिर कोहराम बच जाता है। चलिए, तो मेयर हो गया और ये शब्द को ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। अब देखिए साहब, हम आपको शब्द होगा, इसमें सबके लिए है, ये शब्द हर बच्चों के लिए किया जा रहा है, लेकिन शब्दों पर रिसर्च हो चुका है, केवल ऐसे नहीं है, फिर है जितना हमसे हो सकता है गुरुजनों की चीज़ को बता रहा हूँ, दी हुई प्रसाद को। ये देखिए शब्द आ गया पी है, इसमें हमने जो RE है इसमें हमने P जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, पढ़िए, ये हो गया आपका पेयर, ये पेयर हो गया, पेयर कह लीजिए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, इसे पेयर। तो पेयर मतलब क्या होता है, सोचिए सोचिए। हाँ, पेयर का मतलब वो जो सोचते हैं, सुने हैं कि पेयर मतलब कि जोड़ा, तो वो जोड़ा से मतलब नहीं है, कपल से मतलब नहीं है, यहाँ होमोफोन्स है, यहाँ स्पेलिंग दूसरा है। तो जोड़ा का मतलब कि पति पत्नी और हंस हंसी के जोड़ा नहीं है यहाँ पर, यहाँ मतलब कि पेयर का आपको अर्थ करना है। तो इस पेयर का मतलब होता है छीलना, काटना, छोटा करना, जो ट्रिम होता है, TRIM, जिसको ट्रिम करना कहते हैं। और आप सबसे मजे की बात जान लें, ये नाखून है, नाखून काटने की एनर्जी यही पेयर ही है, पेयर यही नाखून काटना, छिलना। तो आप इसमें देखिए, इसको छोटा करना भी अर्थ होता है, छोटा करना, और नाखून काटना भी अर्थ होता है, छिलना भी अर्थ होता है। तो आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं, आप आवाज़ सुनिए, छोटा करना और नाखून काटना। अब वो जो शब्द होता है वो क्या है भाई, तो आपको बताया था कि या तो ये आता है और नहीं तो ये AIR हवा आ जाता है, हैं। तो यहाँ क्या होगा, पेयर, तो हम जोड़ते हैं PAIR, ये पेयर है, पेयर, पेयर है। यहाँ का पेयर का जो मतलब होता है, आपको ऐसे भी लिख देता हूँ, समझिएगा। पेयर इसका मतलब होता है जुग्म, ये पेयर मतलब होता है जुग्म की बात आती है या जोड़ा की बात आती है। यही जोड़ा जो है पेयर, पशु पक्षियों के जोड़े होते हैं, मनुष्य के जोड़े होते हैं। प्रकृति मैंने ऐसे किया है कि आपको सबका पेयर बनाया हुआ है। और आपको एक बता दें, हमारे बहुत जो भी कवि होते हैं वो तो सब जगह रहते हैं। दिलीप कुमार साहब का कवि आप देखें तो उसमें कड़ी आती है उनके साथ कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, जब है रामा जुलूम भयो रे। तो बिछड़ना मिलना यही है कपल, यही है पेयर, ये जोड़ा का मतलब ये होता है। तो साउंड इज इक्वल बट मीनिंग स्पेलिंग आर डिफरेंट, दैट इज होमोफोन्स। पेयर हुआ PAIR। नेक्स्ट शब्द है लेयर, बता ही दिया था। पेयर LMNOP, मेयर की आर से चलते हैं। आर देखिए, आर से शब्द आता है, आर। हम आपको आपके लिए काम को बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल कर रहे हैं ताकि अभी कोई सोचे तो ये काम हो जाए। तो आर में हम ARE जोड़ते हैं और इसका क्या हुआ, इसका भी अर्थ हुआ रेयर। क्या पढ़ेंगे इसको, रेयर। और रेयर आप वही समझते हैं जो आपको पता है, रेयर। हाँ साहब, रेयर का मतलब होता है जो अनकॉमन हो, नॉट डेंस हो, अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये रेयर। जिसको हम कहते हैं कि विरल, हवा विरल होती है वहाँ भी रेयर का प्रयोग किया जाता है। जो दुर्लभ चीज़ें हों, अनकॉमन हो, उसके लिए रेयर का प्रयोग होता है। और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसको अद्वितीय भी कहते हैं, वही रेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आप प्रयोग करेंगे। तो रेयर का मतलब हुआ आपका क्या, रेयर का मतलब हुआ दुर्लभ भी होता है, दुर्लभ। दुर्लभ जो बात आती है, दुर्लभ की बात करते हैं, इसको अनकॉमन कहते हैं। और जो वहाँ हम फिजिक्स में जो बात करते हैं, रियल नॉट डेंस की बात करते हैं, रियल की बात करते हैं, विरल की बात करते हैं, और अद्वितीय की बात होती है, अद्वितीय इसके समान दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख लीजिएगा। ऑर्डिनरी इसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अद्वितीय होता है, तो ये रेयर है, रेयर। अब देखिए, फिर हम आर के बाद हम अक्षर लेते हैं एस। एस देखिए, एस में SH कर लीजिए। अब जोड़ते हैं क्या, इसमें ARE जोड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इसी ARE में आपको
SH जोड़ना है। केवल एक अक्षर देकर के आपका ये हाँ मीनिंग तो याद करने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा ये साधना है, करना पड़ेगा। शेयर SHARE, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम शेयर पढ़ते हैं। ये शेयर है या शेयर है, बड़ी ये हो जाएगा शेयर, इसको शेयर पढ़ते हैं। तो शेयर की बात जो आती है तो शेयर कहते हैं ना, हम आप लोग देखिए यूट्यूब पर ऑप्शन लगे शेयर कर दीजिए, तो यानी कुछ हिस्सा को, कुछ अंश को, कुछ भाग को आपको भेज देना है। तो ये शेयर मतलब होता है हिस्सा कह दिया जाए या अंश कह दिया जाए। ध्यान रखिए, शेयर इनका हिस्सा क्या है, इनका अंश क्या है, उसमें मेरा भाग क्या है। भाग मतलब कि डिवीजन नहीं, ये शेयर से होता है, शेयर ये शब्द है। अब हम फिर शेयर के बाद देखिए शब्द लेते हैं PSP लेते हैं। SP क्या होता है? ये होता है स्पेयर। आर जोड़ दे, कुछ नहीं किया हमने, आर जोड़ा, SS जोड़ा, SP जोड़ दिया और क्या बन रहे हैं? स्पेयर। तो स्पेयर का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। स्पेयर लोग कहते हैं कि भाई आपके पास कोई स्पेयर किताब है या स्पेयर कोई शूज वगैरह है, ऐसे जो बात आती है ये स्पेयर। तो देखिए ये स्पेयर जो बात आती है यानी अतिरिक्त, एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं, फालतू। स्पेयर में होता है अतिरिक्त, जिसको कहते हैं, इसको अलावे कहते हैं, अतिरिक्त स्पेयर, अतिरिक्त कहेंगे, या इसको हम फालतू कहेंगे। जो एक्स्ट्रा मेरे पास कोई चीज़ हो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेयर। वो आपके पास स्पेयर चीज़ है। तो देखिए केवल हमने SP जोड़ दिया है, स्पेयर हो गया। और देखिए इसी में इसको ये कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों के पास शब्द मिला होगा, आगे मिलेगा बच्चों को। ये सब चीज़ के लिए देखिए जो भी बता रहा हूँ केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, जो हमारे बैंक, रेलवे, SSC और कंपटीशन जो दे रहे हैं, इन शब्दों को देखिए। अगर गलत होता है तो फिर मुझे कमेंट करिए। आपकी सारी बात को मैं इस पर जो है चाहूँगा, सब दुनिया चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं कि आप उसको कमेंट करें कि क्या चीज़ें हैं, कैसा लग रहा है। आपसे हम उम्मीद इतना करते हैं, बाकी और तो आपकी मर्ज़ी, जो करना करिए। बस मुझे कुछ मित्रों का जो है और स्टूडेंट का जो आदेश है मैं पालन कर रहा हूँ। तो देखिए हम Q जोड़ रहे हैं, SQU। देखिए SQU, इसमें ARE जोड़ देते हैं। तो आपको ये पता है ये मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? स्क्वायर। देखिए इसको मिटाना ही भलाई है, इसको मिटा दें, इरेज करते हैं, मिटा दें। देखिए ये शब्द मैं यहाँ ला रहा हूँ, ऊपर चलता हूँ, तो ये शब्द आपको आया है कि स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर जो बोलते हैं लोग, स्क्वायर है, स्क्वायर इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते शुद्ध है स्क्वायर, ये जब भी आएगा स्क्वायर वर्ग, मतलब कि हैविंग 4 साइड एंगल, जो आकृति होती है जिसके 4 सेम साइड हो और उसके एंगल यानी कोण भी इक्वल होने चाहिए, डेट इज स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, इसको सबसे स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। चौकोर की बात करते हैं, चौकोर तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इसमें क्या करेगा? साइड और इसकी एंगल, साइड की बात हो और प्लस एंगल की बात हो, ये एंगल यानी भुजा। साइड में क्या होता है? भुजा, और एंगल में क्या होता है? कोण जिसको कहते हैं, इसमें कोण कहेंगे आप, कोण करिए, कोण। तो भुजा और कोण यानी साइड और एंगल क्या होता है? स्क्वायर के चारों बराबर होते हैं, तो ये मीनिंग इसकी स्क्वायर की होती है, स्क्वायर। तो देखिए शेयर, स्पेयर, स्क्वायर ऐसे होता है। और स्क्वायर जो है मैथ की बहुत बड़ी टॉपिक है, जो आप सबको पता है, और आगे इस पर बहुत सारे सवाल कंपटीशन में आते रहते हैं। अब एक शब्द देखिए, इसी ARE में हम जोड़ रहे हैं T। ये है T। क्या पढ़ेंगे? फिर वही बात आ जाएंगी, केवल एक ही साउंड आएगा का आपको अक्षरों को जोड़ना है। ये टेयर हो गया, या टेयर ऐसे लिखिए, टेयर बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ, ये चलिए इसको कर दें, ये टेयर हो गया। और टेयर मतलब क्या होता है? टेयर भी कई बार पूछे गए हैं कंपटीशन में। टेयर जो ट्रेन हो, जो व्हीकल हो, वो नॉट लोडेड हो, जो ट्रेन जा रही है खाली, ट्रक जा रहा है खाली, है वो जो है जिसमें कोई सामान ना हो, गुड्स ना हो, डेट इज वो होते हैं टेयर। यानी वो चीज़ को आप कहेंगे टेयर, इसमें कुछ सामान ना हो, ट्रेन की और ट्रक की बात आती है तो उसको हम टेयर बोलते हैं। टेयर हो गया। देखिए आगे फिर हम शब्दों को केवल ले रहे हैं टेयर। अब देखिए बीच में कोई शब्द नहीं बनते हैं, आपके शब्द आएगा W में आपको जोड़ना है ARE,
क्या होगा ये वेयर। वेयर आप ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या होता है, वेयर होता है, या वेयर की बात करें या वेयर, कई बार जो है, चलिए ये वेयर हो गया। क्या पढ़ें इसको, क्या अर्थ होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम साउंड सुन करके आपको हो रहा कि वेयर में थे होता है, थी होती है, प्लूरल नंबर वाच का प्लूरल वेयर है, लेकिन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इस वेयर का मतलब होता है यूटेंसिल, बर्तन कहते हैं, बर्तन, जो बर्तन होता है इसको वेयर कहते हैं। और जो हाउस ऑफ वेयर जो कहते हैं, जो गोदाम, जो माल गोदाम होता है, इसी से हाउस वेयर बनते हैं, तो इसको गोदाम भी कहेंगे, वेयर। और सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे आप, तो हिस्ट्री में इस वेयर का मतलब होता है क्या, वेयर मतलब मृद पात्र। ये मृदभांड जो सबसे प्यारा शब्द होता है, आप पढ़ेंगे इंडो सिविलाइजेशन में, तो ये मृणभांड जो होता है, मृणभांड जो कहते हैं, मृणभांड मिट्टी की मूर्ति, मृणभांड जो कहते हैं, मृणभांड जो होता है यानी मिट्टी की जो मूर्ति होती है, मृणपात्र होता है। तो यही वेयर है जो कई बार हिस्ट्री में इंग्लिश में पूछा जाता है कि वेयर, वेयर मतलब क्या होता है, मृदभांड होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो हमारी प्राचीन ज़माने में मृदभांड में ही सब कुछ हुआ करता था, खाना पीना रहना जो भी अपने यूज़ करते थे, तो वो वेयर शब्द है। तो ये वेयर हुआ। अब हम जो आप जो दिमाग में आ रहा था उसकी स्पेलिंग अलग है, WERE, ये वेयर है। तो वेयर की चर्चा आप बता देंगे। इसको देखिए, हमारे पुराने विद्वान ने इसको वेयर कहा है ऐसे, कुछ समय वर्तमान में जो विद्वान हैं इसको वर कह रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे आर का उच्चारण किन कंडीशन में नहीं करते हैं, किन कंडीशन में करते हैं, ये आर वाला टॉपिक आपसे बात करेंगे कि आर का उच्चारण कैसे करते हैं, सारी साउंड बताऊंगा। तो अभी इसको पहले ए वाला समाप्त कर दें। तो ये शुद्ध रूप से यदि यहाँ पर वावल है, आर के बाद कोई वावल है, तब उसके पूरा उच्चारण र किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, र किया जाएगा, वर, वेयर। और नहीं तो साइलेंट रहता, चर्चा हम आगे करेंगे। अब ये वेयर का मतलब होता है थी या बहुवचन थी। तो देखिए इतनी शब्द है, और यहाँ पे हम दिखाई पड़ रहा है कि यह स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, मीनिंग्स आर डिफरेंट, बट साउंड इज इक्वल, डेट इज होमोफोन्स। होमोफोन्स याद रहना चाहिए। और इन्हीं की चीज़ आज हम दूसरी चीज़ को समाप्त करते हैं। अगले टर्न पर फिर हम लेकर के आएंगे आपके साथ एक और प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग केवल यही जानते थे। जितने प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं बस आपको क्यू एंड डाइजेस्ट करिए और परीक्षण करिए, समीक्षा करिए। और फिर हम आपसे निवेदन कहते हैं, जो पेरेंट्स हैं उसको अगर लगता हो तो अपने बच्चों में भेजिए, क्योंकि यही तो देवत्व है, यही तो हम लोगों ने सीखा है। आदमी वही है जो दूसरे का लिए काम करता हो, बाकी सब दुनिया आती है। मैथी गुप्ता साहब ने लिखा है, याद होगा, जीना तो है उसी को, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ये राज है, सेक्रेटरी है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों का काम आना। साहब ये मेरा संस्कार है जो बचपन में सीखा है, आज इत्तेफाक से स्पॉन्टेनियस मेरे ये हृदय पर आ गया और आपको सुना दिया। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों का काम आना। और ईश्वर कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, ये काम मैं आ रहा हूँ, मैं बताई हुई चीज़ को दे रहा हूँ। ये लाख लाख धन्यवाद के पात्र तो ईश्वर है, ऊपर वाला है, खुदा है, गॉड है। और फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।